नमस्कार। कैसे हैं आप सब। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था जिस पे हम अभी आप सभी से चर्चा करना चाह रहे थे। बिहार का भरत तिवारी एनकाउंटर केस बहुत आजकल सुर्खियों में है। उसमें एक बहुत छोटी सी चीज़ पे हम चर्चा करना चाह रहे हैं। जैसे कि जब भरत तिवारी का एनकाउंटर या हत्या हुई तो उसके पैर पर 3 गोलियां मारी गई। आप सभी ये जानते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट पर गोली कैसे लगी, प्राइवेट पार्ट पर ही गोली क्यों पुलिस ने मारी। प्राइवेट पार्ट पर गोली मार करके हत्या इसलिए की गई कि जो पैर पे गोली मारी और जब उनको सफाई देनी होगी वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष या पब्लिक के बीच में, तो वो ये आसानी से कह सकें कि पैर पे गोली मारी गई थी और उसके बैठ जाने या गिर जाने की वजह से उसके प्राइवेट पार्ट पर गोली लग गई। ये गोली सीने पे भी मार सकते थे, लेकिन अपनी सफाई व्यवस्था पहले से तैयार करी कि पैर के काफ़ी करीब प्राइवेट पार्ट होता है, तो पैर पे गोली मारी और गलती से प्राइवेट पार्ट पे लग गई। उसमें आप सभी ने देखा होगा कि एक तो पुलिस ने अपने बयान में कहा कि वो मेंटल था, भरत तिवारी मेंटल था, पागल था। आप एक चीज़ वीडियो में, कई सारी वीडियो वायरल हुई, उसमें देख रहे होंगे कि वो बिस्तर पे पिस्टल लेकर के लेटा है भरत तिवारी, और उसी के जस्ट 2 कदम की दूरी पर कुर्सी पर बैठे हैं SHO साहब। अगर हम सामान्य जीवन की बात करें कि एक कोई पागल व्यक्ति रोड पर आक्रामक अवस्था में हाथ में ईंटा लिए, हाथ में डंडा लिए, इस तरीके की व्यवस्था से अगर वो खड़ा हो तो हम लोग थोड़ा दूरी बना के निकलते हैं कि यार पागल है, ऐसा ना हो मार दे। गजब की हिम्मत है भाई SHO साहब में। कोई पिस्टल लेकर के बैठा हुआ है बिल्कुल सामने और वो पागल है, और उसके बगल में जाके निहत्थे बैठ गए। कितनी हास्यास्पद बात लगती है। किसी पागल आदमी के हाथ में हथियार हो और वहाँ जा कर के कोई व्यक्ति निहत्था जा कर के कुर्सी पे बैठ जाएगा। गजब का कॉन्सेप्ट है भाई, क्या स्टोरी तैयार की है। अच्छा, बहुत सारी वीडियोस आपने पहले की भरत तिवारी की देखी होंगी। उन वीडियोस को देख करके, उनके उद्देश्यों को देख करके कहीं से भी वो व्यक्ति पागल नहीं लग रहा था, जो मेरा मानना है। 3 गोलियां मौके पर मारी गई, बाद में 5 हो गई जैसा कि वहाँ के ग्रामीणों ने बताया। तो वो जो चौथी और 5वीं गोली थी वो प्राइवेट पार्ट पे लगनी थी, वो बाद में लगी, जो बहुत बड़ा संदेह पैदा करती है। इनको लगा होगा, पुलिस अधिकारियों को लगा होगा कि यहाँ के लोग शिक्षित कम हैं, ध्यान ही नहीं देंगे कितनी गोलियां यहाँ मारी गई, कितनी वहाँ मारी गई। 3 यहाँ मारी, उसके बाद एक धीरे से प्राइवेट पार्ट पर खिसका के गोली मार दी गई। चूंकि शुरुआत से सारे झूठ पकड़े जा रहे हैं, कहीं कोई दाल गल नहीं रही, तो अब जो पूरी भूमिका, जो पूरी स्टोरी तैयार की गई थी स्टेप बाय स्टेप, उसमें बहुत बारीक चीज़ें मैंने निकाली। मैंने कई बार इस पर एनालिसिस किया कि ऐसा क्यों हुआ होगा, प्राइवेट पार्ट पे ही गोली क्यों लगी। तो मुझे लगा कि यार हाँ, ये ज़रूर थी। अच्छा, मेरा मत है, आप सभी लोग कितना सहमत हैं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसा मेरा मत है कि चूँकि भाई पैर पे गोली मारी तो आदमी गिरेगा, ऐसी अवस्था में दूसरी गोली चलाने में या तीसरी गोली चलाने में प्राइवेट पार्ट पे लग गई, ये एक बहाना तैयार कर लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये समझिए कि उस व्यक्ति ने पिस्टल अपना फेंक दिया, उसको दौड़ करके एक पुलिसकर्मी उठा रहा है, वो पूरा वीडियो में है। अगर कोई पिस्टल उसकी उठा ली गई, सरेंडर कर चुका है, तो एक गोली में गिर गया होगा, दूसरी मार दी, ठीक है। 3-3, 5-5 गोलियां मारने की क्या ज़रूरत थी। क्या ये एनकाउंटर थे या सोची समझी हत्या। तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो कोई एनकाउंटर नहीं बल्कि सोची समझी हत्या थी। आप लोग भी इस पर विचार करिएगा, कमेंट में अपने विचार रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।